वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। आप क्लिक करोगे न्यू फ्लो पे, आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होगी। सिंपल आप क्लिक करोगे रिकॉर्ड ट्रिगर पे। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, अभी के लिए आप स्किप करो, हम इनको आगे चल के सीखेंगे। अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए रिकॉर्ड ट्रिगर पे फोकस करो। आप क्लिक करोगे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो पे एंड ऐसा आपके सामने एक स्क्रीन बन के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको सिर्फ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट। मैं आपको बता देता हूँ मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फ्लो बना रहा हूँ अकाउंट के ऊपर। जब भी मैं अकाउंट पे कुछ भी अपडेट करूंगा, मैं एक फील्ड ले लूंगा कि उसका पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तो एक इसके रिलेटेड में केस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है अकाउंट। यहाँ पे आप देखोगे कि ये फ्लो आपका कब चलना चाहिए। कुछ ऑप्शंस हैं, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, और अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड। तो मैं चाहता हूँ जब वो क्रिएट हो और अपडेट हो तब ये फ्लो मेरा चले। आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखोगे कंडीशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड। सेम आप यहाँ पे और, तो यहाँ पे आपको और भी कंडीशन दिख रही होंगी जैसे कि एंड। इसका मतलब है अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप सबको एंड में रख सकते हो, सारी फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड हमारा है और, उसका मतलब है कि मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। कस्टम कंडीशन आप लगा सकते हो इन दोनों के बेसिस पे। जैसे आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो दो एंड होनी चाहिए और एक और, ऐसे ही आप और भी कंडीशन लगा सकते हो कस्टम वाली। फॉर्मूला वाला आप चूज करोगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उस फॉर्मूला की वैल्यू जब भी ट्रू होगी तो ये फ्लो आपका रन हो जाएगा। हम आगे चल के इन सबको सीखेंगे। अभी के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल कंडीशंस आर मेट एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अकाउंट का जो इंडस्ट्री है उसका वैल्यू होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। अब आप देखोगे एक और कंडीशन, एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स द कंडीशन रिक्वायरमेंट। और दूसरा है ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट। आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला चूज करोगे। फर्स्ट वाले का मतलब है जब भी रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा वो हर बार इस कंडीशन को चेक करेगा और इसके अंदर आएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, फास्ट फील्ड अपडेट और एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हमें कब चूज करना है। इसके लिए सिंपल आप ये समझो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके ऊपर ही आपको फील्ड को अपडेट करना है, तब आप फास्ट फील्ड अपडेट सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया है और मेरे को अकाउंट के ऊपर ही कुछ अपडेट करना है तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा। और अगर मुझे अकाउंट से रिलेटेड कुछ अपडेट या एक्शन परफॉर्म करना है तो मैं उसके रिलेटेड वाला चूज करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट के रिलेटेड में केस क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। एंड लास्ट में ये वाला आप स्किप करो एज बिकॉज ये है जब भी आपको फ्लो के थ्रू कोई एपीआई कॉल करनी है और उसको एसिंक्रोनस प्रोसेस बनाना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। नीचे आ जाते हैं इसके ऐड बटन पे। आप क्या क्लिक करोगे, हमको क्रिएट करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा क्रिएट रिकॉर्ड और यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम दूंगा केस क्रिएट। एपीआई नेम ऑटो प्रीफिल्ड हो जाता है इसका। सेकंड है आपका हाउ टू सेट रिकॉर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे आप मैन्युअली सिलेक्ट करोगे एज बिकॉज अभी आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मैं यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा कि मुझे केस बनाना है, मैं यहाँ पे केस सिलेक्ट करूंगा। नाउ अब यहाँ पे आपको केस की रिक्वायर्ड फील्ड फिल करनी है, मैं उनको असाइन करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक स्टेटस होता है, स्टेटस मैं दे देता हूँ न्यू। दूसरा केस का ओरिजिन, तो केस का ओरिजिन मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको फोन कर दूंगा। थर्ड आप लोगे अकाउंट का आईडी, बिकॉज अकाउंट के रिलेटेड में इसको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ट्रिगरिंग रिकॉर्ड। ट्रिगरिंग रिकॉर्ड मतलब ट्रिगरिंग हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा है अकाउंट, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसका फील्ड होगा अकाउंट आईडी।
यहाँ पे आप अकाउंट आईडी सिलेक्ट करोगे, जिससे हमारा ये केस जो है अकाउंट के रिलेटेड में बन जाएगा। मैं एक और फील्ड सिलेक्ट करता हूँ सब्जेक्ट, उसका वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ जो भी मेरा ट्रिगरिंग अकाउंट है उसका नेम। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अकाउंट नेम और इसको मैं सिंपल सेव कर दूंगा। यहाँ पे मैं फ्लो का नेम दूंगा, केस क्रिएट फ्रॉम अकाउंट, और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा और आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट हुआ मेरे पास एक मैसेज आ गया। मैं जाऊंगा एक अकाउंट पे जो कि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आप देखोगे इसके रिलेटेड में कोई भी केस क्रिएटेड नहीं है अभी। मैं इंडस्ट्री पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा। आप देखोगे एक केस क्रिएट हो चुका है मेरे अकाउंट के रिलेटेड में। उसकी डिटेल्स आप चेक करोगे तो उसका स्टेटस है न्यू, अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे टेस्ट, केस का ओरिजिन फोन आया हुआ है और लास्ट में है सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट का नेम। तो दोस्तों ऐसे मैंने एक केस क्रिएट किया अकाउंट के रिलेटेड में रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के हेल्प से। तो हमने बनाया एक फ्लो। अब आप फ्लो पे वापस आओ और यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ था व्हेन टू रन द फ्लो फॉर अपडेटेड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चेकबॉक्स आया था एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स द कंडीशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरा हमारा था ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको सिर्फ वो समझाना चाहता हूँ। आप वापस अकाउंट डिटेल पे आओ, जो चेकबॉक्स हमने सेलेक्ट किया था उसका मतलब ये है हमारा रिकॉर्ड जब भी उस कंडीशन को मैच करेगा ये फ्लो चलेगा। मैंने इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी लगाया था वो सेम है, मैं उसमें चेंज नहीं कर रहा। मैं अपने अकाउंट का नेम चेंज करता हूँ टेस्ट 1 और मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप देखोगे एक और केस क्रिएट हो चुका है उस अकाउंट के रिलेटेड में, बट मुझे तो ये कंडीशन चाहिए नहीं। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें मुझे ऐसी कंडीशन को रोकना है तो मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि जब वो एक बार मीट कर जाएगा उसके बाद मुझे ये फ्लो नहीं चलाना। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड सेव एज न्यू वर्जन करूँगा एंड इसको सेम सेव पे क्लिक करूँगा और जो मेरा न्यू वर्जन क्रिएट हुआ है उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा। वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं वापस आता हूँ और अपने अकाउंट नेम को फिर से अपडेट करता हूँ। मैंने सेव पे क्लिक किया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक भी केस क्रिएट नहीं हुआ। तो इन दोनों चेकबॉक्स में ये डिफरेंस है, जब मुझे बार बार चलाना है चाहे वो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे अपडेट हुआ है नहीं हुआ है तो मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक पर्टिकुलर कंडीशन जो थी वो मैच हो चुकी है और उस पर अपडेट हो चुका है, वापस से जब तक वो कंडीशन दोबारा से मैच ना हो अपडेट होके तब मुझे वो चलाना है तो मैं सेकंड वाला सिलेक्ट करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।